गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सतगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। जय। बोलो सनातन धर्म की जय। जय। बोलो फलाना धाम की जय। जय। बोलो जामसर धाम की जय। जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय। बोलो गोरक्ष धाम की जय। 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 जय श्री गुरुदेव। जय श्री दादा गुरुदेव। जय माँ आदिशक्ति। जय श्री गुरुदेव। गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के सिद्ध योग की बात करते हैं। रामलाल जी सियाग के सिद्ध योग का उनके नाम का सत्संग है। सत्संग जो है ये जीवन का काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो साधक माने तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सत्संग से परिवर्तन आता है, क्योंकि जैसे साधु की संगत से परिवर्तन आता है वैसे ही सत्य के संग से परिवर्तन आता है, सत्संग से परिवर्तन आता है। और ऐसे बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण सत्संग हुए हैं अभी तक जिनसे हमें गुरु जी का ज्ञान मिला है, गुरु जी के बारे में ज्ञान मिला है। और उनमें से कल का सेशन मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि कल सत्संग में हमें वो जवाब मिले हैं जो ज़्यादातर हमारी समस्याएं घिरी रहती हैं कि हम में बदलाव नहीं आता क्यों, या फिर हमारी कुंडलिनी जागृत हुई है कि नहीं हुई है, ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उसको काफ़ी हद तक कल का सत्संग कवर करता है और बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है वो सभी को देखना चाहिए, उससे काफ़ी शंकाओं का समाधान होता है। और एक चीज़ है जो साधना पे चलने के लिए हमें ख़ास ध्यान में रखनी चाहिए, वो ये कि साधना में जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हमें ज्ञान प्राप्त होने लगता है, तो वो कहीं से भी प्राप्त हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि किताबों से हो, वीडियो से हो, वो अंतर्मन से ही होता है। ज्ञान आपको अंदर ही प्राप्त होगा, बाहर तो कोई प्राप्ति नहीं होती कभी भी, लेकिन बाहर उसकी साक्षात्कार जरूर हो जाता है, या कन्फर्मेशन कभी मिलता है आपको कि मेरे अंदर जो प्रकट हुआ है वो सही है या नहीं है। उसका आपको बाहर में वेद इसीलिए होते हैं कि बाहर से वो आपको कन्फर्मेशन देते हैं कि आपके अंदर जो चल रहा है वो सही है। लेकिन पहले आपके अंदर प्रकट होना चाहिए, ज्ञान पहले प्रकट बाहर नहीं हो सकता। गुरुदेव की पुस्तक जो है बाइबल की भविष्यवाणियाँ, ये अगर आप पढ़ो तो उसमें एक जगह पे गुरुदेव कहते हैं कि दो तरह के आध्यात्मिक पथ हैं, या दो तरह के साधक माने जाते हैं, या दो तरह के संत माने जाते हैं, या आध्यात्मिक पथ पे चलने वाले दो रास्ते हैं। एक तो है धर्मार्थी और एक है रहस्यवादी। ये दो ही हैं जो धर्म पे चलते हैं। धर्मार्थी वो होता है जो धर्म पे चल के अपने अंदर जाने की कोशिश करता है, यानी कि जैसे कोई शास्त्रों का अध्ययन करता है, कोई किताबों का अध्ययन करता है, या बाहर से कुछ भी समझने की कोशिश करता है, धर्म को समझने की कोशिश करता है, और वो अपने अंदर खोजने की कोशिश करता है कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरा मन कैसा है, मेरा प्राण, मेरा शरीर कैसा है, या मैं आत्मा हूँ तो कैसे हूँ, या मेरे अंदर जो प्रभु बैठे हैं वो कैसे हैं। धर्मार्थी धर्म के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, बाहर सत्संग के माध्यम से अंदर जाने की कोशिश करता है। वो धर्मार्थी है, उसका रास्ता काफ़ी कठिन है। उसको कह दीजिए कि वो अंधेरे में तीर चला रहा है, उसे आवाज़ आ रही है सामने से, लेकिन पूरा अंधेरा है, लक्ष्य दिख नहीं रहा है।
तो उसको लक्ष्य भेदना है, सिर्फ इस तरफ से आवाज़ आ रही है बोल के जाना है, लेकिन कहाँ से आ रही है उसको ये मालूम नहीं है। सोर्स तक पहुँचने के उसके जो चांसेस हैं वो ऑलमोस्ट ज़ीरो ही होते हैं, बहुत मुश्किल है उसके लिए। लेकिन रहस्यवादी जो होता है वो अंदर से बाहर आता है, वो उस सोर्स से ही अपनी यात्रा शुरू करता है बाहर आने की। उसे कहते हैं ज्ञानी। वो ज्ञान अंदर से प्रकट होता है क्योंकि वो सोर्स से जुड़ जाता है। गुरुदेव ने बाबा श्री गंगाई नाथ जी के लिए कहा था कि मेरे गुरुदेव रहस्यवादी संत हैं। तो रहस्यवादी संत का मतलब होता है जो सोर्स से आए, जो अपने अंदर से आए और फिर वो पथ बनाता है, दुनिया के लिए सामने आता है और दुनिया को फिर जो बताता है तो वो ज्ञान कहलाता है। दुनिया को रास्ता दिखलाता है कि ईश्वर है। ये रहस्यवादी संत है। जिसके जीवन में गुरु प्रवेश करते हैं और गुरु कृपा से उस साधक में, उस व्यक्ति में चेतना आती है, फिर जब उसकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है, जो उसको ज्ञान प्रकट होता है अंदर से, उसकी यात्रा रहस्यवाद की यात्रा है। आप सब जितने भी हो, आप सब रहस्यवाद की यात्रा पे हो। आपको जो जानना है वो रहस्य है। आपकी यात्रा रहस्य को जानने की है। अब रहस्य कई चीज़ों में है। रहस्य हमारी जो आत्मा है, इसको जानना, स्वयं की खोज करना। रहस्यवादी को दूसरे शब्दों में खोजी भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में उसे खोजी भी करते हैं। वो खोज करता है अपनी स्वयं की, किसी दूसरे की नहीं। रहस्यवादी और धर्मार्थी, रहस्यवादी और धर्मार्थी में सबसे बड़ा अंतर होता है कि धर्मार्थी जो है वो फॉलो करता है लोगों को, सीखने की कोशिश करता है बाहर से कि लोग क्या कर रहे हैं, मैं ऐसा करूं और मैं भी कुछ पा जाऊं। इस तरह से जो धर्म है वो विकृत होता है। इसीलिए धर्म पे चलने वाले लोग अक्सर धर्म के विरोध में ही आ जाते हैं, धर्म को विकृत कर देते हैं, धर्म की परिभाषा बदल देते हैं। इसी विकृति के कारण मनुष्य मानव ने कई प्रकार के धर्मों को निर्मित कर लिया, अलग अलग पंथ बना लिए। नए पंथ का संचार जब भी होता है तो वो बाहर से जो अंदर जाने की कोशिश करते हैं वो करते हैं। अंदर से जो बाहर आता है वो कभी किसी पंथ का निर्माण नहीं करता। ना ही वो किसी विधि का निर्माण करता है और ना ही वो कोई नया रास्ता निर्माण करता है, क्योंकि अंदर से जब वो बाहर आता है तो उसे मालूम है कि ये रास्ता जो है, ये मानव जब आ चुका है, बाहर प्रकट हो चुका है, तो ये सोर्स का ही रिजल्ट है। तो वो कभी भी वहाँ से कोई पथ बनाता नहीं, क्योंकि अगर वहाँ से रहस्यवादी जो है, अगर वहाँ से आकर बाहर तक का रास्ता बना दे तो सारे उस रास्ते पे चल के सोर्स तक पहुँच सकते हैं। तो रहस्यवादी और धर्मार्थी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को पूरा करने वाले हो जाएंगे कि रहस्यवादी ने एक रास्ता अंदर से बाहर की तरफ बना दिया और बाहर के जितने भी लोग हैं उस रास्ते पे चल के सोर्स तक पहुंच रहे हैं, धर्मार्थी। लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं कभी। रहस्यवादी का रास्ता हमेशा अलग रहता है, धर्मार्थी का रास्ता हमेशा अलग रहता है। यानी कि रहस्यवादी जो है वो जो रास्ता बताता है उस पे कोई चल नहीं सकता या वो रास्ता बना नहीं सकता। रहस्यवादी किसी भी पथ का निर्माण करता नहीं, वो तो बस वहाँ से जाके बताता है कि है। वो सिर्फ रहस्य को बताता है कि वो अंदर में बैठा है और आप उस तक पहुँच सकते हो। अगर आप यात्रा शुरू करो इस तरह से तो पहुँच सकते हो, लेकिन कोई पथ निर्माण करके नहीं देता। अगर ऐसा होता तो सनातन धर्म के अलावा दूसरा कोई धर्म पृथ्वी पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, और ऐसा नहीं होना ही अच्छा है। ऐसा नहीं होना ही अच्छा है। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम साधक
जब ये सोचते हैं कि मेरी समस्याओं का समाधान कहीं है, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, कहीं मैं अपने नाम जप में कोई गलती कर रहा हूँ, कहीं मैं किसी चीज़ में गलती कर रहा हूँ, गुरुदेव जी की पूजा पाठ में गलती कर रहा हूँ, अगरबत्ती ऐसे घुमाने की बजाय ऐसे घुमा रहा हूँ, या दिया इधर से दिखाने की बजाय इधर से तो नहीं दिखा रहा, या ऐसे करने की बजाय ऐसे तो नहीं कर रहा, वो भेद में पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा भेद ही भेद हो जाता है। फिर उसके लिए फिर वो अपने आप पे डाउट करना शुरू करता है और दूसरों पे ही आश्रित होना शुरू हो जाता है। फिर उसका मन जो है, उसका मन उसे कंट्रोल करना शुरू कर देता है। वो अपने मन को नहीं कंट्रोल करता, उसका मन उसे करता है कंट्रोल। कभी इधर ले जाता है, कभी उधर ले जाता है, ऐसे ही वो भटकता रहता है बस, लेकिन वो वहाँ कभी नहीं पहुँच पाता। इसीलिए धर्म को लोगों ने बर्बाद कर दिया। इसकी जो बात है, इसकी बात तो विवेकानंद ने की, गुरुदेव ने भी की, बहुत सारे संतों ने धर्म को, जो लोग थे, यीशु ने भी की, ईसा मसीह ने भी इसी बात को कहा कि तुम जो धर्म के ठेकेदार हो ना, तुमने धर्म को बर्बाद कर दिया। ये बात तो यीशु ने भी कही। तो हमें ये चयन करना है कि हमें क्या बनना है। हमें रास्ता, गुरुदेव ने कहा कि मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा, इस मंत्र को तुम जपोगे तो तुम्हारी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, और मैं तुम्हारा अंदर उससे इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। चलना तुम्हें स्वयं है, अपने पथ को तुम्हें स्वयं को बनाना है। तो आज जितने भी साधक हैं, अगर वो ये सोचें कि मेरा काम नाम जप करना है, और इसके लिए गुरुदेव ने किसी भी प्रकार का कोई 1 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 4 लेना है, 4 के बाद 6 लेना है, 6 के बाद 3, 3 के बाद 9, 9 के बाद 2, ऐसे ऐसे करके आना, इस तरह की कोई भी विधि नहीं है। यानी कि हमें कुछ भी नियम नहीं है हमारा कि हमने इस तरह से नाम जाप करना है, वैसे करना है, कैसे भी करना है, क्योंकि कोई पर्टिकुलर पथ डिसाइड ही नहीं कर सकता कि तुम ऐसे करके जाओ, तुम वैसे करके जाओ, तुम ऐसे करके जाओ तो पहुंच जाओगे। पहुंचने का एकमात्र रास्ता है नाम जाप। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें लोगों ने बनाई हैं, अपने विश्वास से बना दी, लेकिन जो पथ उसके लिए है वो मेरे लिए नहीं हो सकता। मुझे मेरा पथ स्वयं ढूंढना है वहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि हम सब खोजी हैं, फॉलोअर्स नहीं हैं, क्योंकि हम रहस्यवादी संत के शिष्य हैं, धर्मार्थी के शिष्य नहीं हैं। अगर धर्मार्थी के होते तो कुछ फॉलो करते, किसी को फॉलो करते, एक रास्ते पे चला उसके पीछे पीछे जाते। सबका अलग अपना स्वयं का पथ है। जितने लोग हैं उन्होंने स्वयं अपना पथ का निर्माण करना है। उनका अपना मन है ना, तो मन को, अपने मन को खाली करना आपके ही बस में है। मैं आपका मन खाली नहीं कर सकता, ना ही मैं आपके मन को डायरेक्शन दे सकता हूँ, ना ही मैं आपकी साधना में आपको बता सकता हूँ कि ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ वैसा हो जाएगा। नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हर आदमी का एक अपना सेट ऑफ रूल्स होता है, वो किसी चीज़ को कैसे करता है। किसी चीज़ को, खाना खाते हैं ना लोग, कुछ लोग खाना खाते हैं ये उंगली छोड़ते हैं, कुछ खाते ऐसे, कुछ खाते हैं ऐसे अंगूठे से, कुछ चम्मच से, कुछ अलग तरीके से, कुछ चबाते हैं इधर से, कुछ चबाते हैं इधर से, कोई फटाफट खाता है, कोई धीरे धीरे खाता है। तो किसी को देख के क्या हम वैसा खाते हैं कि वो ऐसे खा रहा है मैं भी वैसे खाऊं, तो उसका पेट भरा तो मेरा भी भर जाएगा? ऐसा नहीं होता। रहस्यवादी संत के शिष्य किसी को फॉलो नहीं कर सकते। अगर आप फॉलो करते हो तो फिर आप उस पथ पे हो ही नहीं, फिर तो आप धर्म पे चलने लगे, धर्मार्थी हो गए। धर्म आपके अंदर से प्रकट होगा, मेरा कहने का मतलब ये है। धर्म आपके अंदर है, उसे खोज के फिर आप बनो धर्मार्थी। किसी ऑलरेडी को फॉलो करके उसको, उसकी पदचाप पे चल के कहीं भी नहीं पहुंचोगे आप, क्योंकि पदचाप तो गुरुजी ने अपनी भी नहीं छोड़ी। गुरुजी ने कहा मैं तुम्हें लाइट दूंगा और मैं तुम्हें वो नाम दूंगा, तुम उस नाम को जपना, तो जपते जपते तुम स्वयं मेरे पास पहुंच जाओगे। मैं वहीं पर ही हूँ। हमारे लिए अगर कोई पॉइंट है जहाँ हमें पहुँचना है तो हमारे गुरुदेव हैं। हम गुरुदेव का ध्यान क्यों करते हैं? क्योंकि हम गुरुदेव को ढूंढ रहे हैं। अगर एक पथ निर्मित होता, गुरुदेव कहते सुबह ऐसे करना, वैसे करना, वहाँ आ जाना, ये लेफ़्ट लेना, यहाँ से राइट लेना, वहाँ से ऐसे करना, वहाँ करना, वहाँ मैं बैठा हूँ। कोई रास्ता नहीं बताया गुरुदेव ने। गुरुदेव ने बोला तुमने नाम जपना है
और मेरा यहाँ ध्यान करना है, मैं यहाँ बैठा हूँ, लेकिन आना कैसे है आपको, इसके लिए कोई विधि नहीं बताई, सुबह शाम की कोई विधि नहीं बताई, पूजा करने की कोई विधि नहीं बताई, इस ये करके आओगे हाथ पर, वो करके आओगे, ऐसा कुछ भी नहीं। उन्होंने बोला तुमने नाम जपना है और तुम मेरे पास पहुँच जाओगे। अब आप कैसे पहुँचते हो, कितनी देर में पहुँचते हो, ये आपका खोज है, ये आपका खुद का बनाया हुआ रास्ता है। आप रास्ते में किसी से नहीं पूछ सकते, मुझसे नहीं पूछ सकते कि भाई कैसे आऊँ यहाँ तक। मैं तो वही कहूँगा कि नाम जपो और आओ। किसी दूसरे से पूछोगे, कोई पहुँच गया है थोड़ा, तो कहाँ पहुँचे, कैसे आऊँ, मैं नया हूँ, आज ही शुरू किया है। नाम जपो, ध्यान करो। आज से 1000 वर्ष बाद भी जो शिष्य आएगा, चाहे हम में से किसी भी शिष्य की कोई भी बिसात नहीं है, कोई मेमोरी नहीं है, कुछ नहीं है, नया शिष्य, गुरुदेव का एक वीडियो है या एक पर्चा मिल गया उसको, नाम मंत्र लिखा हुआ, उसने पढ़ा, उस पर लिखा है कि ये मंत्र जपो, इससे तुम्हें मोक्ष मिलेगा और त्रिविध तापों की शांति होगी, बस इतना ही लिखा हुआ है। ये मंत्र है, मेरा ध्यान करो फोटो का, ये मेरी फ़ोटो है, मैं कल की अवतार हूँ, ये मेरे दादा गुरुदेव हैं, बस इतनी इन्फॉर्मेशन है 4 लाइनों में। और संसार में हमारे जैसा कोई नहीं है जिसने हम कुछ किया हो या कुछ भी पता हो। वो उस मंत्र का जाप करेगा, उसी मंत्र का जाप करेगा और वो खोज लेगा गुरुदेव को। तो उसने तो कोई पथ फॉलो ही नहीं किया, ना उसने मेरी बात सुनी, ना किसी व्यक्ति का कोई बताया हुआ नियम कानून, कोई विधि, इस तरह से करो तो ये होगा, कुछ भी नहीं फॉलो किया उसने। तो वो पहुंच जाएगा। वो क्यों पहुंचा? क्योंकि उसने रहस्यवादी संत को फॉलो किया, उसने हमारे बताए हुए पथ को फॉलो नहीं किया, हमारे बनाए हुए नए नियम या ऐसे करो, ऐसे पूजा करो, इस तरह से करो, उसको फॉलो नहीं किया। देखो, कोई बताए ना आपको कि इस तरह से पूजा करो, वैसे पूजा करो, इसमें कोई भी मुश्किल बताने में या फॉलो करने में नहीं होती। किसी ने मुझे कहा गुरुदेव जी को आप घी का दिया जलाओ, ऐसे ऐसे 5 बार सुबह शाम को, किसी ने बता दिया मुझे, इसमें कोई बुराई नहीं है। गुरु जी की पूजा ही तो बताई है ना। गुरु जी का अभी वो क्या है, एक वीडियो देखा आज, पोस्ट किया किसी ने सत्संग ग्रुप में, सोनी ने पोस्ट किया होगा, बच्ची है, जानती नहीं इस चीज़ को। तो गुरु जी के चरणों को धो और मस्टर्ड ऑयल का लैंप लगाओ, गुरु जी का चरण धो, ये पानी इसमें डाल दो, ऐसा कुछ था। इसमें कोई बुराई नहीं है, गुरु जी के चरण ही तो धो रहे ना, कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन साधना पथ में क्या होता है कि जब हम किसी को फॉलो करते हैं तो हमारी यात्रा है मन को शून्य करने की, मन को अपने अधिकार में करने की। ये हमारी यात्रा है। हमारी यात्रा पूजा पाठ की नहीं है, गुरुदेव के चरणों को धो धो के पी के बीमारियां ठीक करने की हमारी यात्रा नहीं है। हमारी यात्रा है मन से जाप करके मन को नीरव करने की, मन को खाली करने की। ये यात्रा का सही रास्ता है। पूजा पाठ हमारा रास्ता नहीं है किसी भी प्रकार का, ठीक है। अब अगर किसी ने आपको कहा कि आप इस तरह से चरण धो के पियो, वो तो पूजा बता दी उसने, मतलब वो अच्छी बात है, मैं उसको, आप खुद कर सकते हो उसको। लेकिन आपने क्या किया, अपने मन का सरेंडर कर दिया उस व्यक्ति के प्रति जो आपको कोई रास्ता बता रहा है। जब आप अपने मन को सरेंडर करते हो किसी के प्रति, तो आप उसमें स्वयं बदलाव नहीं कर सकते। उसके अंदर ईर्ष्या है, उसके अंदर क्रोध है, उसके अंदर काम है, राग है, द्वेष है, इच्छावृत्ति है, अहंकार है, पता नहीं क्या क्या है उसके अंदर। आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप अपने मन को पकड़ ही नहीं सकते, क्योंकि आपने उसको किसी दूसरे के शब्दों के अनुसार ढाल दिया। फिर वो आपका कहना नहीं मानेगा। और अगर ऐसा होता रहा तो आपको लगेगा भाई पूजा ही तो कर रहे हैं, गुरु जी का उपाय ही तो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि जिस मन को आपके अधीन होना चाहिए था, आप उस मन के अधीन हो गए, बस इतना ही फ़र्क है। और ये पूरी काया पलट गई। इसने दिन को रात कर दिया, विश्वास को अंधविश्वास कर दिया, और आपके रास्ते को रहस्यवादी से धर्मार्थी में बदल दिया, जो बिल्कुल उल्टा रास्ता है। प्रॉब्लम कोई आपकी मदद करता है, कोई चीज़ बताता है, उसमें नहीं है। प्रॉब्लम है उसकी बात मान के वो कर लेने में, क्योंकि वो धर्मार्थियों का काम है। ये कोई धर्म नहीं, ये कोई धर्म का कोई विधि से नहीं हो रहा।
हमारी घंटी बजाने से कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी साधना में। चरणामृत धो धो के पीने से गुरुदेव की आपकी साधना में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर चरणामृत धो धो के ही होता तो जो पुराने साधक है उनके पास तो गुरु जी के असली चरणों को धो के पड़ा हुआ है पानी। वो तो रोज सुबह 1 घूंट लगाएंगे, शाम को 1 घूंट लगाएंगे। तो आपसे तो वो कभी कई आगे निकल जाते हैं। आज तक 20-30 वर्ष हो गए उनको। ना तो दिया दिखाने से आपके साधना में बदलाव आएगा, ना चरण धोने से आएगा, ना कोई विधि फॉलो करने से कुछ नहीं आएगा। दिया हम क्यों दिखाते हैं? सम्मान के लिए दिखाते हैं। किसी को सम्मान देते हैं ना, तब दिया लगाते हैं कि प्रभु आप हमारे आदरणीय हो। उससे कुछ पाने के लिए नहीं, आप हमारे आदरणीय हो, कुछ दे दो। दिया दिखा रहे हैं और फिर दे रहे हैं, ये दिया इसलिए नहीं दिखाते। चरण धो के किसी के चरण पीते हैं, मैंने आपके चरण पिए हैं इसलिए मुझे मेरे रोग से तू ठीक करो। चरण इसलिए नहीं धोते। अगर आपको चरण धोने हैं ना, तो आज अगर आपको सच में लगता है कि, तो आज आप अपने माता पिता के चरण धो और अपने माता पिता के चरण को धोने के बाद वो पानी पियो। ठीक है? पीने के बाद अपने माँ बाप से कहो कि मेरी बीमारियां ठीक कर दो। वो आपको आशीर्वाद देंगे, है ना? लेकिन आप कहोगे अब मेरी नौकरी लगा दो क्योंकि मैंने आपके चरण धोए हैं। फिर अगले दिन आप उनके चरण धोना, कहना आज मैं वहाँ जा रहा हूँ लॉटरी खेलने, मेरी लॉटरी लगा देना, मैंने आपके चरण धोए हैं। इस तरह आप रोज़ उनके चरण धोना और रोज़ उनसे कुछ मांगते रहना। तो एक दिन वो कहेंगे भाई तू छोड़ दे, चरण मत धो, तू जा अपना काम कर। चरण धोना किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशंस में कभी भी नहीं होता, चाहे वो बीमारियाँ हो, कुछ भी हो, वो रिस्पेक्ट में होता है। दिया दिखाना रिस्पेक्ट में होता है। गुरुदेव ने कहा मैंने अपने गुरुदेव को एक अगरबत्ती की सीख भी नहीं दिखाई, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। उस आध्यात्मिक प्रगति में उसकी ज़रूरत नहीं है। लेन देन की बात की गुरुदेव ने। बाद में गुरुदेव ने कहा मैं अपने गुरुदेव की फ़ोटो रखता हूँ और दिया दिखाता हूँ या उनकी पूजा करता हूँ, तो सम्मान में करते हैं। अपनी बीमारियों को ठीक होने के लिए गुरुदेव ने नहीं कहा। गुरुदेव को दिया दिखाया, धूप दिखाई। धूप सम्मान देने के लिए है, दिया सम्मान देने के लिए। उसमें विधि कहाँ से आ गई? इसमें मस्टर्ड ऑयल डालो या इसमें घी डालो, ये कहाँ से आ जाती हैं चीज़ें? आप इस पानी को इसमें डालो या करो, इससे बीमारियाँ ठीक होंगी या कुछ भी होगा, वो चीज़ें नहीं आती। विधियाँ आध्यात्मिक यात्रा में काम ही नहीं करती। नहीं तो बुद्ध अपने राजमहल में रहते तो अनेक प्रकार की विधियाँ और यज्ञ कर सकते थे। अपने राजमहल को छोड़ के उनको भटकने की ज़रूरत नहीं थी। जो योगी बैठे हैं हिमालय में, बाबा बैठे हैं, सब कुछ त्याग के बैठे थे जामसर में, उनको तपस्या करने का कोई मतलब नहीं है। वो तो सिर्फ फिर वही हो जाता, अपने गुरु को बस ऐसे ही करते। तो जब गुरु जीवित होता है, उसके भौतिक शरीर का एक ऑरा होता है। भौतिक शरीर गुरु का, आपके जो 3 ताप है ना, उनको भौतिक शरीर को फ़ायदा दे सकता है। पास बैठने से, अर्चना करने से, उसके औरों से आपके शरीर में थोड़ा परिवर्तन आएगा, बीमारियां ठीक होंगी। ठीक है? मन भी परिवर्तित हो जाएगा उसकी साधना में, वो उस समय के लिए। लेकिन आध्यात्मिक उन्नति वो सूक्ष्म है। हृदय से आगे की जो यात्रा बढ़ती है ना, जब चेतना जागृत होती है, जब कोई शिष्य द्विज बनता है, तो वो गुरु के पास रहे 20 साल, 50 साल, 1000 साल, उसके शरीर की सेवा से ही सोचे कि सब कुछ हो जाएगा, तो वो जागृत नहीं हो सकता। और एक शिष्य कहीं भी रहे दुनिया में, वो अपने गुरु को वहीं से नमस्कार करके वहीं से उसको समर्पित हो जाए, तो वो चेतन हो जाएगा, एक क्षण में हो जाएगा। तो जब तक बाहर के कर्म कांड में फंस गए, या किसी ने कह दिया कि ये कर्म कांड करने से हो जाएगा या वो कर्म कांड करने से हो जाएगा, यानी कि हमने अपने मन को खुला छोड़ दिया किसी को फॉलो करने के लिए। अध्यात्म में ऐसा नहीं चलता, सिद्ध योग में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर तो परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ नाम जपने से ही आएगा। हर समस्या का समाधान आपका नाम जप है। फिर आप किसी भी चीज़ का, आप घी का दिया लगा दो या फिर मस्टर्ड ऑयल का लगा दो, या चरणामृत पियो या लौंग खाओ या 40 दिन करो या 4000 साल करो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। एक बात क्या हुआ कि एक बहुत बलवान योद्धा था, क्या करता था, गरीबों से लूटता था और अमीरों से लूटता था और गरीबों में बांटता था, लेकिन बहुत अच्छा था।
अमीरों से लूटता था, गरीबों में बांटता था, जिसे वो इंग्लिश में उसे ये भी कहते हैं, कुछ नाम है उसका, ठीक है, हिंदी में भी उसे दयावान कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। तो एक बार क्या हुआ, एक अवतार हुए हैं साउथ में, स्वामी अयप्पन, उनके बारे में आज मैं थोड़ा जान रहा था। तो स्वामी अयप्पन जो है, उनका जन्म गर्भ से नहीं हुआ, श्री हरि के शक्ति रूप से और भोलेनाथ के शंकर रूप को मिला के जो शक्ति प्रकट हुई, उससे उनका जन्म हुआ। एक राज्य में एक राजा ने उन्हें पाला, प्रिंस थे। अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करने के बाद वो उससे युद्ध करने गए, क्योंकि वो लूटता था और लूट के गरीबों में बांटता था। तो उसको उन्होंने कहा कि भाई तुम योद्धा हो, अच्छे हो, तो उनको पराजित कर दिया। स्वामी अयप्पन ने उनको पराजित कर दिया, बड़े खुश हो गए। तो बोले तुम लूट छोड़ दो। तो बोले मैं तो अमीरों से लूटता हूँ तो गरीबों में बांटता हूँ, ये तो बहुत अच्छा काम है। बोले लूट तो लूट है, अगर तुम अमीरों का मन परिवर्तित कर दो कि अमीरों तुम गरीबों में बांटो, अगर वो स्वयं अपनी इच्छा से बांटे तो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात अभी मैं बोल रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। कहते हैं अगर तुम खुद अमीरों से लूटने की बजाय अमीरों को ये समझा दो कि गरीबों को दे दो, तो बोला होगा, है तो अच्छा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, और ऐसा कभी हो नहीं सकता, और आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं। बोले आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि किसी अमीर ने अपनी इच्छा से गरीबों को दिया हो। अगर ऐसा होता तो गरीब गरीब नहीं होते। बोला अगर एक भी दिखा दो, आज इस समय एक भी दिखा दो जो अपनी इच्छा से गरीबों को देता है, तो जैसा तुम कहोगे वैसा मैं करूँगा। तो स्वामी अयप्पन ने उनको एक शब्द कहा, उन्होंने कहा तत्वमसी। तो वो मुसलमान था, जो योद्धा था ना वो मुसलमान था, तो उसको समझ नहीं आया। बोले ये तत्वमसी क्या है? तो बोले ये हमारे जो उपनिषद हैं उसमें एक शब्द है, सामवेद का शब्द है, ये शायद सामवेद का ही है, तत्वमसी। तो बोले इसका अर्थ क्या है? तो बोले तुमने अभी पूछा ना कि एक अमीर बताओ जो गरीबों को देता हो, तो इसका मतलब है तू ही है वो। तत्वमसी का मतलब है वो तू ही है। एक शब्द कि वो तू ही है, जहां पर वो कह रहा था कि मुझे कोई दिखाओ, मैं देखूंगा, और अगर वो करता होगा तो मैं भी करूंगा, मतलब फॉलो करने की बात कर रहा था। मतलब कि वो बाहर से अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था। स्वामी अयप्पन ने उसे डायरेक्ट अंदर से बाहर लाके दिखाया कि तू ही तो है वो, तू किसको फॉलो करेगा? जब तू वो स्वयं है तो फिर दूसरा कहाँ से आ गया? दूसरा तो है ही नहीं, द्वैत तो खत्म ही हो गया ना। तूने जो ढूंढ रहा है, जिसको ढूंढ रहा है वो तू है। क्या तू गरीब अमीरों से जब लूटता है तब तो अमीर नहीं हो जाता? जब उसने इतना पूरा राज्य लूट लिया तो अब वो अमीर हो गया ना, फिर वो गरीबों को दे रहा है। तो ये तू कह रहा तू वही अमीर है जिसको तू ढूंढ रहा है, लेकिन तूने बाहर खोजा, अंदर तो तूने खोजा ही नहीं। स्वयं को तो तूने खोजा ही नहीं, खोजता तो उसी समय मिलता। ये ज्ञान है, ये खोज है। सच्चा गुरु जो हो, तो उसने क्या कहा कि मुझे अपना शिष्य बना लो, तुम मेरे गुरु बन जाओ। तो बोला नहीं, तुम मेरे दोस्त बन जाओ। तो जो सच्चा गुरु होता है ना, वो आपको आपसे इंट्रोडक्शन करवाता है। आपको कोई रास्ते दिखा के भेज नहीं देता, जाओ उस रास्ते पे जाओ, ये ऐसा करो, जैसा वो करना है वैसा करो, ये करो। गुरुदेव ने साफ कहा है कि मैं आपको आपसे इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, कुछ दूंगा नहीं। कोई किसी को कुछ दे ले नहीं सकता। तो गुरुदेव कहते थे कि हमें कह रहे थे, जब कह रहे थे ना कि मैं तुझको इंट्रोडक्शन कराऊंगा, तो वो कह रहे थे तत्वमसी। बस एक ही शब्द कहा गुरुदेव ने हमसे, और यही शब्द गुरुदेव से कहा गया। गुरुदेव की लेखनी पढ़ना, पत्र। तो गुरुदेव को एक शब्द सुनाई दिए बाइबल से, इंग्लिश में। शब्द थे थाओ आर्ट दैट, या थाओ दैट आर्ट, कुछ ऐसा है, थाओ आर्ट दैट।
दाओ आर्ट दैट भी बोलते हैं इसको, मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी अलग है। तो THOU, इसको दाओ भी बोलते, थाओ भी बोलते हैं। दैट, THAT, दैट, आर्ट, ART, इसका मतलब है कि तू ही है वो। ये गुरुदेव को सुनाई दिए थे शब्द। गुरुदेव की लेखनी पढ़ोगे ना, उनके बारे में जानोगे जब आप, तब एक जगह गुरुजी ध्यान में है या फिर गुरुजी उस जगह पे है जहाँ उनको मिला कि तू बाहर क्या ढूंढ रहा है, वो तो तू ही है। तब उनको रियलाइज़ हुआ कि मैं किसी कार्य के लिए आया हूँ या मैं स्वयं वो ईश्वर हूँ। यहाँ पे सारे भेद ही खत्म हो गए उनके। अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है, कि मैं ही हूँ। लेकिन इन शब्दों में बड़ी ताकत है हमारे लिए, हम जो साधना करते हैं उनके लिए, क्योंकि हम रहस्यवादी हैं सारे के सारे, क्योंकि हम रहस्यवादी संत के ही शिष्य हैं। अगर हमारे दादा गुरुदेव रहस्यवादी थे, इसका मतलब है वो अंदर से बाहर आए, खोजी थे वो। हमारे गुरुदेव को भी कहा गया तत्वमसि, तू ही है वो। उन्होंने भी खुद खोजा, गुरु के आशीर्वाद से अंदर गए और स्वयं खोजा। कोई पथ नहीं फॉलो किया, कोई धर्म नहीं फॉलो किया। और गुरुदेव ने इस बात को कहा कि मैं कोई नया धर्म नहीं चला रहा हूँ। कहा है ना गुरुदेव ने अपनी स्पीचेस में, मैं कोई नया धर्म नहीं चला रहा, ये तो पहले से ही है, ऑलरेडी लिखा हुआ है। मैं तो आपको इसकी जानकारी दे रहा हूँ कि आप भी इसको फॉलो कर सको। गुरुदेव ने कभी नहीं कहा। गुरुदेव ने कहा हिंदू जो है वो धर्म में परिवर्तन में विश्वास ही नहीं करता। इसका मतलब है हिंदू कौन है? हिंदू या फिर सनातनी कौन है? रहस्यवादी। आप में जो भी रहस्यवादी है, जो भी अपनी खोज स्वयं कर रहा है, वही हिंदू है, वही सनातनी है। क्योंकि आप नए पथ का, जो सनातनी है वो नए धर्म का निर्माण कर ही नहीं सकता। निर्माण तो बाहर से मनुष्य करता है। जितने भी धर्म आज तक बने हैं वो सारे मनुष्य मानव निर्मित धर्म है। ईश्वर ने एक ही धर्म बनाया, मानव धर्म, जिसे हम सनातन धर्म कहते हैं, उसी को हिंदू धर्म भी कहते हैं। टीका लगाने से कोई हिंदुस्तानी नहीं हो जाता, कोई हिंदू नहीं हो जाता। कुछ भी बाहर से जरूरत नहीं है। मानव जैसे पैदा हुआ है ना, वो धर्म के साथ ही पैदा हुआ है, मानव शरीर के साथ ही पैदा हुआ है। इसीलिए गुरुदेव ने आपको कोई यज्ञोपवीत धारण नहीं करवाया, कोई टीका नहीं लगवाया, कोई जटा नहीं लंबी करवाई, कुछ भी नहीं कहा गुरुदेव ने। क्योंकि मानव जैसे प्रकट हुआ, वो खुद को जानना ही उसका धर्म है। बस स्वयं को जानना ही धर्म है, सनातन धर्म है, खोज है, रहस्य कि मैं कौन हूँ। और जिस दिन आपको पता चलेगा मैं कौन हूँ, उस तक आपको वापस जाना पड़ेगा। और वापस जाना है जिस दिन, वो मृत्यु का रहस्य है। तो मृत्यु का रहस्य खुल जाएगा। तो रहस्य जीवन में नहीं, मृत्यु में है। ये भी गुरुदेव ने कहा कि मैंने जान लिया मैं कौन हूँ, अब मुझे वापस जाना, तो मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे कब जाना है। तो योगी अपनी इच्छा से अपने शरीर को छोड़ता है। उसे बोलते हैं पार्थिव इमॉर्टैलिटी, क्योंकि उसका पार्थिव शरीर पे अपना कंट्रोल हो गया है, वो जब चाहे इसको छोड़ सकता है। इसे गुरुदेव ने, ऋषि अरविंदो ने कहा है टेरिस्टोरियल इमॉर्टैलिटी। जब तुमने अपने बारे में तुम खोज लोगे ना, तब तुम्हारा जाने का समय होगा। और जब तुमने खोज लिया अपने आप को, तो तुमने अपने आप को शरीर रूप से भी खोज लिया, मन से भी खोज लिया, प्राण से भी खोज लिया, क्योंकि तुमने आत्म रूप से अपने आप को खोज लिया। तुमने वो रहस्य खोज लिया, और ये तुम्हारी खोज है। तुम इसे दूसरे को बता भी नहीं सकते, क्योंकि वो रास्ता ही ऐसा है जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ये रहस्यवादी और धर्मार्थियों में मुख्य अंतर है। तो जब आप गुरुजी को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग तरीके चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर देते हो, तो आप रहस्य को छोड़कर किसी क्रियाकांड में फंस जाते हो। इसीलिए विरोध है क्रिया का या किसी भी प्रकार का। आप जब यात्रा पे निकलोगे ना, तो आप टीका लगा सकते हो, क्योंकि आपके अंदर वो पॉइंट आएगा जब आपकी इच्छा होगी कि मैं बस टीका लगा के इसको फील करूं। एक ठंडक फील होती है यहाँ पर, टीका लगाते हैं ना, तो यहाँ पर एक ठंडक फील होती है, क्योंकि वो ये होता है, क्या बोलते हैं, चंदन, चंदन का होता है, कुमकुम का होता है। कुमकुम, चंदन, ये ठंडे होते हैं। आप उसमें हाथ दोगे ना थोड़ी देर, कुमकुम में थोड़ी देर हाथ दे के रखो, जो ओरिजिनल होता है, तो आपको अपने हाथ में ठंडक महसूस होगी। तो यहाँ कुमकुम लगाती हैं औरतें, क्योंकि ठंडक पहुँचती है। तिलक लगाते हैं क्योंकि ठंडक पहुँचती है। इसका वैज्ञानिक कारण है ये। तो सनातन धर्म में
अपनी चेतना को आज्ञा चक्र पर कंसंट्रेट करने के लिए तिलक लगाते हैं, कुमकुम लगाती हैं, इस तरह। और आपके जीवन में जब आपकी चेतना हमेशा यहाँ पर रहेगी ना, यहाँ पर एक्टिवेट रहेगी, तो आप उस समय स्वयं लगाओगे। जब आप कृष्ण से जुड़ जाओगे ना, कृष्ण आनंदमयी है और यहाँ से शुरू होती है आनंद की। आनंद, चित्त और सत्य, त्रिपुंड लगाते हैं। जब चेतना आपकी यहाँ पहुँच जाएगी ना, तो सारी चीज़ें आपकी यहीं के लिए होंगी। इसी का ही श्रृंगार करोगे आप। आपको उसी के संग रहना अच्छा लगेगा, उसी का श्रृंगार करना अच्छा लगेगा। तो आप तब जब आपकी चेतना आनंद में पहुंचेगी ना, तब आप स्वयं जब तिलक लगाओगे ना, तो वो आप फील करोगे उस चीज को। फिर वो कोई क्रियाकांड नहीं है, कोई कर्म कांड नहीं रहेगा। त्रिपुंड जो लगाते हैं यहाँ पर, अगर आप कभी लगाओगे, जब आप साधना में आगे बढ़ोगे, तो उससे आपकी कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही। आप उस जगह पे हो और उसको बस फील करना चाहते हो, हर समय उस क्षेत्र को फील करना चाहते हो, चेतना को वहाँ रखना चाहते हो। इसीलिए त्रिपुंड लगाया जाता है, टीका लगाया जाता है, तिलक लगाया जाता है। ये बाद में जो धर्मार्थी आए, उन्होंने कहा कि देखो तुम भटक रहे हो, चलो यहाँ पे लगाओ, तो उन्होंने खींचना शुरू किया। लेकिन जब आप स्वयं वहाँ पहुँच जाओगे ना, तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाएगा। यहाँ पर ये जो चक्र है ना, ये यहाँ पर जब यहाँ पर पहुँचते हैं, कुंडलिनी यहाँ पर पहुँच के जब आपको आपके अंदर घटना घटती है ना, तो ये चक्र आपको आप क्या बताऊँ इसके बारे में, छोड़ो। तो ये आपके जीवन में अपने आप आएगी चीज़। किसी को देख के टीका नहीं लगा सकते। किसी को फॉलो कर लिया कि उसको यहाँ मिलाने से ठंडक मिल रही है, मुझे भी मिल रही है, थोड़ी देर के लिए मिल जाएगी, थोड़ी देर के लिए ठंडक तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन उसका वो आप में परिवर्तन समझ नहीं आएगा आपको कि क्यों लगा रहे आप। और इसका विज्ञान प्रकट आपके अंदर स्वयं होगा। आपकी चेतना जब यहाँ पर रहेगी ना, आप उसको फील करना चाहोगे कि मैं इसी स्थिति में रहूँ। जब चेतना वहाँ पहुँच जाएगी ना, तब आपको पता चलेगा और आपको महसूस होगी आपकी चेतना। तो आप उस चेतना को टिकाए रखो किसी तरह। तो आप कुछ ढूंढोगे, क्या लगाऊं, मैं इसको फील करना चाहता हूँ, तो नाखून से मार लेता हूँ, इसको नाखून से छील लेता हूँ, रगड़ लेता हूँ। अब ये हठ योग की प्रक्रिया थी। जब बच्चे ध्यान नहीं करते थे, तो उनको कहते थे चलो तुम्हारी थर्ड आई खोलते हैं आज। तो क्या करते थे, उनको बोलते थे यहाँ थर्ड आई घिसने से खुलेगी, तो वो घिसते थे ऐसे ऐसे। बच्चे, छोटे बच्चे, वो चंचल होते हैं ना, उनका मन ठहरता नहीं, तो ऐसे रगड़ते थे। 15 मिनट रगड़ दिया, बोला अब तुम्हारी कल थर्ड आई खुल जाएगी। तो उस समय तो रगड़ लिया, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि रगड़ा है। बाद में ये बहुत स्किन बहुत लाइट होती है, बहुत हल्की पतली स्किन होती है हमारी, ये पूरी छिल जाती है और टीका बन जाता है पूरा यहाँ पर। फिर उनको कहते थे देखो तुम्हारा टीका लग गया। फिर उनको जलन होती थी वहाँ 3-4 दिन, तो बोलते थे जहाँ तुम्हें अभी फील हो रहा है ना, वहाँ पे ध्यान कंसंट्रेट करो। ये हठ योग का है, ये एक बाहर से अंदर जाने का तरीका है। लेकिन ये आया कैसे? जब व्यक्ति वहाँ पहुँच जाता है, तब उसको हमेशा फील करने के लिए वहाँ पे कुछ लगाना चाहता है, तो कुछ नहीं मिला तो उसने अपने हाथ से रगड़ के बस चेतना वहीं रहे, चाहे दर्द हो रहा है उसको, लेकिन दर्द और वो स्थिति, दर्द उस मामले में कुछ नहीं, तो वो स्थिति को फील कर रहा है। तो ये क्रिया बन गई हठ योग की। खोजी ने खोजा यहाँ पर क्या है और मैं कैसे रहूँ वहाँ पर, और फिर उसे क्या किया, फिर वो हर वक्त तो नहीं घिस सकते, फिर वहाँ चंदन लगाया, तिलक लगाया। किसका तिलक लगाएंगे? जो चीज़ हमेशा ठंडक देती रहे। तो उन्होंने चूना ठंडक देता है, कुमकुम चूने से बनता है, हल्दी से बनता है, चंदन, ऐसी चीज़ें लगाई। ये इन्वेंशन खोजी ने की है, धर्म ने नहीं की, किसी बाहर से व्यक्ति ने इसको खोजा नहीं। पहले वो व्यक्ति वहाँ खोज के पहुँचा है और रुकना चाहता है उस जगह में। तो चंदन तिलक आपके जीवन में आएगा जब आप वो स्वयं उस जगह पर पहुँच जाओगे, आप खोज करोगे उसकी, तब आप लगाओगे उसको। लेकिन किसी को देख के लगाया टीका चंदन, वो आप जान नहीं पाते ना, आपको सिर्फ ठंडक महसूस हो रही है। लेकिन आप क्यों ठंडक महसूस करना चाह रहे हो, ये धर्मार्थी नहीं बल्कि खोजी जानता है। आप जानोगे इस बात को, आप इस बात की खोज करोगे। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं हमारा जो धर्म था ना, हमारा जो ज्ञान था, नॉलेज थी, वो अंग्रेज़ों ने
मुसलमानों ने तो इन्वेड किया हिंदुस्तान पे और ख़त्म कर दिया, हमारे मंदिरों को तोड़ दिया और बहुत कुछ बर्बाद कर दिया। और अंग्रेज़ों ने आके रही गई कसर तोड़ दी सारी, जला दिए, हमारे ग्रंथ जला दिए। कितने उपनिषद थे किसी को मालूम नहीं है। टोटल उपनिषदों का नंबर आज मालूम नहीं है हमें। आज जो अवेलेबल हैं 108 हैं, लेकिन 108 ही थे इसकी ये पक्का नहीं है, क्योंकि बहुत सारे तो जला दिए। तो कहना क्या है कि आप एक खोजी हो और आपको स्वयं की खोज करनी है, अपने आज्ञा चक्र की खोज करनी है कि आखिर है क्या वहाँ पर। आपको हृदय चक्र की खोज करनी है, आपको कंठ चक्र की खोज करनी है, आपको मूलाधार की खोज करनी है। ये आप लालच में नहीं बल्कि खोजोगे ना, तब आपको अपने शरीर के रहस्य पता चलेंगे, सारी चीज़ें पता करनी। और ये आपको दिया दिखाने से, चरणों को धोने से नहीं मिलेगा। और इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं फिर से कहता हूँ, चरणों को धोना, कोई कह रहा है चरणों को धो लो, ये कर लो, वो कर लो, उसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई है आपकी, क्योंकि आपने सोचा इससे मेरी आध्यात्मिक यात्रा बढ़ेगी। और कोई किसी के चरण कैसे धोता है? आप अपने गुरुदेव को धो के क्यों? मैंने अपने पिताजी को देखा है, वो क्या करते थे पता है? मैंने जो उनसे सीखा है, उनको जब प्रेम आता था, श्री हरि पे प्रेम आता था ना, तो उनके आंसू बहते थे। वो उन आंसुओं से श्री हरि के चरण धोते थे। और आंसू नहीं आए तो अपनी जीभ से चाटते थे उनके चरण। अब इसको कोई बताए मेरे पिता को कि भाई चरणामृत भी कोई चीज़ होती है, धोखे भी, लेकिन वो उतना सब्र ही नहीं है कि वो जाए, पानी लेके आए और वो चरणामृत बनाए, उसको पिए और कोई वो चरणामृत की जरूरत ही नहीं है। ये जो आंखों से बहाना, ये है चरणामृत। ये जो जीभ से चाट लिया उसको पूरा प्यार में, जैसे आपने देखा शेर का बच्चा, बिल्ली का बच्चा, गाय अपने बछड़े को कैसे प्रेम करती है? जीभ से चाटती है उसको, देखती है उसको कौन सा, उसका मुंह चाट रही है ना, उसको पीछे से चाट रही है ना आगे से चाट रही है, उसको कोई फर्क पड़ता है? जानवर हमें सच्चा प्रेम करना सिखाते हैं, क्योंकि वो भेद नहीं करते, उनके लिए कुछ नहीं है। वो अपने बच्चों, जैसे हम ईश्वर, अगर जानवर जैसे अपने बच्चे से प्रेम करता है, वैसा ही हम अगर ईश्वर से करें तो वो प्रेम है। कोई क्रियाकांड नहीं है, कोई वो नहीं है उसमें कि वो अपने बच्चे को कैसे प्रेम करेगी। तो हम जब जानवर को प्रेम करते देखते हैं तो हम सोचते हैं क्या प्रेम है। तो मैंने अपने पिताजी को देखा ऐसे प्रेम करते हुए, ईश्वर के साथ चाटते हुए देखा उनकी फ़ोटो को। लेकिन तब मुझे नहीं मालूम था। मेरी मम्मी जी बड़ी गुस्से होती थी और वो बोलती थी ये क्या हरकत है, कोई भगवान की तस्वीरों को चाटता है? तो वो हंसते थे। तो मैं भी देखता था। मैंने कहा ये तरीका समझ नहीं आया है हम, पापा ये क्या है, ये समझ आप इसको चाट रहे तो गंदी होगी फ़ोटो। आज मैं समझ रहा हूँ कि एक भक्त को समझना इम्पॉसिबल है, उसके भाव को समझना इम्पॉसिबल है। मैं आज देखता हूँ कि जो मौका मुझे मिला ना साधना करने का, गुरुजी प्राप्त हुए, गुरुजी का नाम जपा, स्वयं की खोज में निकले और खोज कर रहे हैं अपनी। और अपनी खोज करते करते अपने पिताजी को भी मैं आज जान रहा हूँ, एक भक्त को मैं जान रहा हूँ, अपनी माँ को पहचानता हूँ। और तब नहीं पहचानता था जब गुरुजी नहीं मिले थे। आज मैं अपने पिताजी की बात करके उनकी जो हरकतें थी भगवान के प्रति, उसको सोच के मैं सोचता हूँ कि आपने तो इतना प्रेम किया भगवान से। अगर आपको ये रास्ता मिलता गुरु वाला और आप तब अंदर से उस चीज़ को समझते भी, वो तो कर रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्यों कर रहे हैं, भक्ति में कर रहे हैं। लेकिन आज मैं समझ पा रहा हूँ वो क्या कर रहे थे और वो क्या चेतना थी और क्या लगाव था, क्या प्रेम था। उनको शायद इसका विज्ञान नहीं मालूम था, मुझे उसका विज्ञान भी मालूम चल रहा है। तो वो भक्त जब फिर से पैदा होगा इस धरती पे, मेरे पिताजी फिर से जब पैदा होंगे, तो अब वो ध्यान करेंगे, गुरु मिलेंगे ना उनको, तो जब ध्यान करेंगे तो उनको डायरेक्ट ध्यान लगेगा, क्योंकि प्रेम तो उन्होंने कर लिया। ईश्वर से जितना प्रेम उन्होंने करना था वो कर चुके, भक्ति कर चुके, प्रेम कर चुके। अब योग करेंगे तो उनको कोई बताए कर्मकांड करो, ये करो, वो करो, वो तो कर चुके सब कुछ।
धूप अगरबत्ती सब कुछ तो कर चुके वो, अब उनके लिए कर्मकांड का कोई मतलब नहीं बनता। अब उनके जीवन में गुरु आएगा, गुरु उनको नाम देगा, वो नाम जपेंगे और वो खोजेंगे उसको, अब उनके लिए नहीं बचा। उसी तरह से आपने अब जो जन्म लिया है, आपके जीवन में अब जो गुरु आए हैं, आपने वो फोटोएं चाट ली, पैरों को चाट लिया, वो जलमृत हो गया सब कुछ, प्रेम भक्ति आप कर लिए, इसीलिए आपको गुरु मिले हैं। गुरु अंतिम है। और रामलाल जी सियाग स्वयं कहते हैं कि ये दीक्षा अंतिम है, यानी कि मेरे पिताजी जो कर रहे वो हो चुका, अब उनको फिर से करने की जरूरत नहीं है, उनको अब गुरु चाहिए बस, वो भी रामलाल जी सियाग जैसा, और वो नाम जपेंगे, स्वयं को खोजेंगे। अब उनके जीवन में वो सब महत्व नहीं रखता, कर्म कांड, क्रिया कांड, धूप जलाना, अगरबत्ती दिखाना, कोई नहीं। जिस दिन गुरु प्राप्त हो गया उस दिन धर्म, बाहरी धर्म खत्म हो गए, उस दिन अंदर का धर्म जागृत होना, बस स्वयं की खोज, सनातन धर्म की खोज, यही है, यही यात्रा है। इसमें कुछ भी नहीं लगता, अंदर जाने के लिए कोई कुछ नहीं लगता, एकमात्र टिकट लगती है हरि के नाम की, कि ये गुरु है मेरा, ये देखो यहाँ पर है, ये मेरा गुरु है और हरि का नाम है, इसके सिवाय कुछ नहीं लगता। कोई कर्मकांड आपकी यात्रा में बिल्कुल भी मदद नहीं करेगा। इसीलिए मैंने आज उस बच्ची को बोला, जब उसने पोस्ट किया तो मुझे बड़ा धक्का लगा उस चीज़ से, कि क्यों कर रहे हो ऐसा, क्यों बेटा फॉलो कर रहे हो ये सारी चीज़ें। ये आप छोटे बच्चे हो, आप 14-15 साल का बच्ची है, सोनी 14-15 साल की बच्ची है, उसको अगर आज गाइडेंस नहीं मिला सही तो वो कहाँ ढूंढेगी अपने मन को। ये लोग तो चले जाएंगे, आज एक सूत्र बताएंगे, कल दूसरा बताएंगे, परसों चौथा बताएंगे, सही रास्ता तो बताया ही नहीं बच्ची को। हमें उनको बताना है कि बेटा जो ये कर्मकांड थे ये नहीं, आप सिर्फ नाम जपो, ध्यान करो, अपनी पढ़ाई करो, बस। आप कहाँ पहुँचे, आप कहाँ नहीं पहुँचे, आप कितने अच्छे साधक हो, आप कितने बुरे साधक हो, ये आपका विषय नहीं है। आप कितने अच्छे साधक हो, कितने बुरे हैं, ये आपको बाहर से नहीं बताएगा कोई व्यक्ति। मैं नहीं बताऊंगा आप बहुत अच्छे साधक हो, बहुत बुरे साधक हो, ये मेरा काम नहीं, और ना ही आपका सुनना। आपका खुद ने खोजना है आपने कि आप अच्छे हो या बुरे हो, ये तो आपकी खोज है। मैं क्यों बताऊं आपको आप अच्छे हो या बुरे हो, बड़े हो, छोटे हो, बहुत महान हो, कम महान हो, ये मेरा विषय नहीं है आपको बताने का। आपकी खोज है ये अपनी खुद की, कि आप अच्छे हो या बुरे हो। अगर आपको किसी ने कह दिया आप बहुत महान हो, साधकों का पतन दिखता है जब उनको बाहर के दूसरे लोग कहते हैं आप बड़े महान हो, आप बहुत अच्छे हो, आप इन्हें ये किया वो किया, उससे अहंकार बढ़ते हुए दिखता है। बच्चों का भी दिखता है, बड़ों का भी दिखता है, क्योंकि मुझे दूसरे मानते हैं कि मैं महान हूँ, लेकिन तुम खुद मानते हो कि तुम महान हो, तुम खुद मानती हो कि तुम बड़ी साधक हो। तुमने ऐसा क्या पाया जो तुम्हें बड़ा बनाता है, छोटा बनाता है? तुमने ऐसा क्या पाया जो तुमने महान बनाया? स्वयं की खोज ही हमें महान बनाती है, स्वयं की खोज ही हमें बड़ा बनाती है, और उसका निर्धारण हम खुद करते हैं कि हम बड़े हैं या नहीं हैं, क्योंकि हमने अपने आप को खोजा है अभी तक के नहीं खोजा है। तुमने अपने हृदय को जाना है, तुमने अपने शरीर को संरचना को जाना है, तुमने अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना जाना है, तुमने अपनी सांसों को कंट्रोल करना जाना है, तुमने अपने मन को चुप करना सिखाया है, तुमने अपने विचारों को रोकना सीखा है, तुमने अपने आप को ध्यान में बिठा के कितनी देर ध्यान में जाना है, कैसे कैसे क्या करना है जाना है, सीखा है। तो तुम बड़े साधक कैसे हो? तुम तो अभी अनुभूतियों में हो, तुम तो अभी ध्यान में बैठ रहे हो, तुम्हें तो अभी अनंतनाद शुरू हुआ है सुनना। तुम तो सिर्फ नाद को गहरे ध्यान में जाते हो, लेकिन गहरे ध्यान में क्या करते हो मालूम है? अपने शरीर का विज्ञान कुछ नहीं मालूम, अपनी बीमारियों का ज्ञान नहीं मालूम, अपनी आसक्तियों का नहीं मालूम, अपने अहंकार का नहीं मालूम, अपने विषय वृत्तियों का नहीं मालूम, अपने सनातन धर्म के ज्ञान के बारे में नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम है अभी हमें अभी वो ज्ञान कहाँ प्राप्त हो गया जो हमें महान बनाता है? स्वयं की खोज ही हमें महान बनाती है, कोई दूसरा व्यक्ति हमें महान नहीं बनाता। कोई दूसरा व्यक्ति हमें कुछ भी कितनी भी तारीफ करे, उससे हम महान कभी भी नहीं बनते। ये तो संसारिक है। किसी से दूसरे से अपनी तारीफ सुनने से अच्छा है बहरे हो जाना एक साधक के लिए। अगर किसी को दूसरे की तारीफों में मज़े आने लग गए ना, तो उसे दुआ करनी चाहिए अपने ईश्वर से कि मुझे बहरा कर दे, क्योंकि वो पथभ्रष्ट हो जाएगा, उसके कई जन्म नष्ट हो जाएंगे। बहरा हो जाएगा तो किसी का सुनेगा नहीं ना, तो सिर्फ अपना तपस्या करेगा। तो वो बहरा ज़्यादा अच्छा है, बल्कि उससे जो अपनी प्रशंसा सुन के खुश होता है और अपनी साधना को बर्बाद करता है, उसकी भलाई बहरा हो जाने में है।
क्योंकि ये दुनिया तो आपकी प्रशंसा करती रहेगी, इसका काम ही है प्रशंसा करना। लेकिन प्रशंसा में आके आप नहीं अपने आप को डुबो सकते। और ये बहुत खतरनाक चीज़ है प्रशंसा, मैन्युपुलेशन, ईर्ष्या बहुत खतरनाक चीज़ है, पता नहीं चलती। इसीलिए हमें खोजी बनना है, रहस्यवादी, रहस्य को जानना है हमें। किसी चीज़ को फॉलो करने का कोई मतलब नहीं। मैं जब साधना करता हूँ मेरे जीवन में बहुत बदलाव है, लेकिन मेरे जीवन में मैं अलग तरह से, मेरी यात्रा है मेरे भीतर, और मैं किसी के कहने से ना तो पीछे हटता हूँ ना चीज़ को मैनिपुलेट करता हूँ। लोगों को, किसी को अच्छा लगता है तो अच्छा कहते हैं, किसी को बुरा लगता है तो कुछ कहते हैं, लेकिन मुझे उस पर फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि जो घट रहा है मेरे अंदर से घट रहा है। बाहर की खिड़कियाँ मैंने बंद की हुई हैं। तो मेरी साधना को देख के आपकी साधना भी वैसी ही चलेगी, आपके जीवन में भी एक दिन वही घटनाएं घटेंगी? नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। मेरी साधना मैं आप पे नहीं थोप सकता, मैं आपको अपने परिवर्तन बता सकता हूँ बस। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मैं ऐसा करता हूँ तो आप भी ऐसे करो, मैं वैसे करता हूँ तो आप भी वैसे करो, मैं ऐसे कर, वो आपने किया तो आप गए, क्योंकि आपने फिर मुझे फॉलो किया ना। जब मैं ही कहीं नहीं पहुँचा तो आप कहाँ पहुँचोगे? हम जब किसी को फॉलो करते हैं तो वहीं तक पहुँचेंगे ना जहाँ तक वो पहुँचा है। तो वही कहीं नहीं पहुँचा तो आप कहाँ पहुँचोगे? इसीलिए रहस्यवादी कोई फॉलो नहीं करता, क्योंकि कोई पथ है ही नहीं उसके लिए फॉलो करने के लिए। आपके अंदर जो प्रकाश है ना, वही आपका पथ प्रदर्शक है। प्रकाश ही गुरु है, मंत्र ही गुरु है, चेतना ही गुरु है, शक्ति ही गुरु है, प्राण ही गुरु है, कुंडलिनी ही गुरु है, आत्मा ही गुरु है। तू ही स्वयं है सब कुछ जो है, तत्वमसि। स्वयं को खोज, बस उसी में गुरु मिल जाएंगे तुझे। और रास्ता वो गुरुदेव बताते हैं बस, कि ये मंत्र जपना है, ध्यान करना है, बस और कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो दो हैं, एक रहस्यवादी साधना और एक धर्मी साधना। इसको नहीं करना है, इसको करना है, और इसको करने का तरीका गुरु ने जो कहा वही करना है। कोई नहीं जानता आपके अलावा। गुरु ने अगर बताना होता कि मेरे चरणों को धो धो के पियो अगर गुरुजी बताते कि जिसे कोई लाभ नहीं मिल रहा, बीमारी ठीक हो, मेरे चरणों की पिक्चर को धो धो के पियो, बताया गुरुदेव ने ऐसा? गुरुदेव ने कहा मेरी फोटो से ध्यान लगेगा, मेरी फोटो का ध्यान करो, नाम जपो। कभी नहीं बताया मेरे चरणों को। वो तो आपकी श्रद्धा है, वो आपको कोई क्यों सिखाएगा जब तक आपके अंदर श्रद्धा प्रकट ही नहीं। सोचो उन्होंने बताया, लेकिन आपके अंदर कोई श्रद्धा नहीं है आप धो रहे हो, उससे क्या लाभ हुआ? जब चरणों को धोने की बारी आएगी तो आपकी आंखों से स्वयं आंसू आ जाएंगे। मैं जब साधना करता था, जब चेतन हुआ ना 2019 में, 2014 से कर रहा था, 2019 में चेतना का पता चला, तो मैं गुरुजी की तस्वीर देखते देखते मेरे आंखों में आंसू आते थे ना, तो मैं उस आंसू से गुरुदेव जी के चरणों को धोता था। तो वो मेरे लिए उनके चरणों को धोना हो गया, मेरा काम हो गया बस। और फिर मैं उसी चरणों से उसी को लेके अपने चाट लेता था, या फिर मेरी आंखों से उनको देखते हुए जो आंसू बहते थे, रो नहीं रहा था, बस प्यार से बहते थे, तो मैं आंसुओं को पी लेता था। वो मेरे लिए चरणामृत थे। वो चरणामृत जो उसकी मेरे अंदर से प्रकट हुआ। अब जिसके अंदर भाव ही नहीं है, वो सिर्फ कहता है कि ये बता रहे हैं चरणों को धोने से कुछ होता है, तो उसने चरण धो भी लिए, उसको एक रत्ती भर का भी अध्यात्म में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर तो भाव ही नहीं है और जब भाव प्रकट होंगे तो ये पानी वानी लेने जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके अंदर ही है पानी भी वो निकल आएगा आंखों से, यहाँ से निकल आएगा, और उसको पी लेना बस। मैंने तो यही किया आज तक। अब आप ऐसा ही करो, ये भी मैं नहीं कहता। जिस दिन वो निकलेंगे ना, तो आप उनको वेस्ट ही नहीं कर पाओगे, आप उनको गिरने ही नहीं दोगे। मेरे लिए तो इतने कीमती थे कि मैं इनको कहाँ गिराऊँ, कहाँ साफ़ करूँ, और मैं इसलिए उनको चाटता था। ये नहीं कि वो गुरु के लिए लिख रहे, वो इतने कीमती मोती हैं कि मैं उनको बर्बाद नहीं कर रहा, मैं उनको गुरु के निकले थे इसलिए। ये मेरा चरणामृत रहा आज तक, ये मेरा गुरु का श्रृंगार रहा आज तक, और वो अंदर से आया, आपके भी अंदर से आएगा। और कई रोते होंगे गुरु को देख के, वही है, वही पीना है आपको बस, क्योंकि वो आपका है, आपके गुरु ने आपको दिया है।
बाहर से नहीं। ये इसीलिए मैंने उस ग्रुप में, ऐसा मैं कभी नहीं बोलता किसी को ग्रुप में कि ये करो वो करो, ये वीडियो रिमूव करो। आप डालो जिसका वीडियो डालना है, जो अच्छा लगता है। कोई संत का वीडियो डालता है, कोई किसी का वीडियो डालता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को किताब अच्छी लगती है वो डालता है। मैं कभी इस चीज़ को नहीं कहता, आप जैसे बढ़ना है बढ़ो। लेकिन बात थी छोटी बच्ची की, 14 साल की बच्ची कुछ वीडियो डालती है जो उसको भी भ्रमित करेगा और वो वीडियो देख के दूसरे भी भ्रमित हो जाएंगे। तो मैंने उसको आज पहली बार मैंने कहा कि ये ग्रुप में मत डालो, इसको डिलीट करो। उसका कारण पूरा यही था कि बेटा इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। अगर उससे बदलाव होता तो जो बता रहा है उसको 30 साल पहले से जुड़ा हुआ है वो गुरुदेव से, 32-35 साल हो गए गुरुदेव से जुड़े हुए, कोई बदलाव नहीं है उसमें। ना अहंकार का कमी है, ना क्रोध की कमी है, ना उसमें क्षमा है, ना उसमें दया है, ना उसमें ईर्ष्या की कमी है। अगर ऐसा होता तो आज वो वहाँ नहीं बैठा होता जहाँ बैठ के बातें करते हैं। जिनकी दोस्ती आपको दिखती है, इनकी दोस्ती बहुत पक्की है, उनकी दोस्ती का आधार है मेरी नफ़रत। दोनों मुझसे नफ़रत करते हैं, इसीलिए दोनों दोस्त हैं। क्योंकि वो व्यक्ति पहले मेरे साथ था, गुरुजी के दर्शन करवाना, सब करवाना वो मुझे करवाता था। जामसर में घटना घटी ध्यान में, उसको ईर्ष्या हुई, नफ़रत हुई, क्योंकि दूसरा व्यक्ति पहले मुझसे नफ़रत करता था। दोनों एक साथ मिल गए। पहले दोनों एक दूसरे से नफ़रत करते थे। एक जय गुरुदेव बोलता था, दूसरा जवाब नहीं देता था। वो भी उसी समाधि की बात है। जामसर समाधि में भंवर सिंह बोलता है जय गुरुदेव धर्मेंद्र शर्मा को, तो वो जय गुरुदेव का जवाब नहीं देता। वही समाधि पे आज दोनों बैठ के करते हैं, क्योंकि उनकी दोस्ती का जो आधार है ना वो राज शिव की नफ़रत है। तो ऐसा व्यक्ति आज आपको बता रहा है, वो गुरु माँ को नहीं मानता, वो गुरुदेव के चरणों को धोके बता रहा है। ये सच्चाई है। वो नए तरीके बताता जो गुरुदेव ने नहीं बताए। उसमें खुद में कोई बदलाव नहीं है, उनकी खुद की कोई अनुभूतियाँ नहीं है, कुछ नहीं है। दूसरों की अनुभूतियों में ही और दूसरे की ईर्ष्या पे और निंदा पे उनकी दोस्ती चल रही है, जिसको लोग कहते हैं योद्धा है ये। तो ये अंधकार है। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ सचेत कर रहा हूँ कि बेटा आप छोटे बच्चे हो, आप अपने आप को फॉलो करो, मुझे मत करो, किसी दूसरे व्यक्ति को ना करो। हमने तो अपने जीवन के इतने इतने साल बर्बाद कर दिया, हमने खुद कुछ पाया नहीं। हम आपको कोई तरीका कैसे बता सकते हैं? आपने स्वयं तरीका खोजना। गुरुदेव कहते हैं कि मेरे जो शिष्य हैं, जो उन्होंने कहा है, कहते जो बूढ़े हैं ना मेरे जैसे हैं, वो प्रचार नहीं करेंगे, वो नाम जप करेंगे, ध्यान करेंगे, मोक्ष पाएंगे। लेकिन जो युवक हैं वो प्रचार भी करेंगे, ये गुरुदेव ने कहा है। तो हमने कुछ पाया नहीं बेटा, हमने बहुत देर कर दी गुरु जी की शरण में आने के लिए। हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते, हमने खुद नहीं पाया कुछ। आप पाओ, आप संसार को बताओ, आपने ज्ञान बांटना है। अगर आप खुद ही किसी के पीछे भागोगे तो आप दुनिया को कैसे पथ प्रदर्शन करोगे, कैसे गुरुदेव जी की मिसाल को उठाओगे? क्योंकि आप तो खुद ही पीछे पड़े हुए। किसी दूसरे को किसी ने कुछ कर दिया, आपको किसी ने महान बोल दिया, किसी ने ऊंचा साधक नीचा साधक बोल दिया, आप तो उसी में फंस गए। आप स्वयं जानो आप कौन हो, स्वयं साधना करो, किसी से उम्मीद मत करो, किसी से कुछ नहीं कोई दे सकता। ना वो जो गुरुदेव के साथ रहा, ना वो जो गुरुदेव से दूर रहा। आप अकेले अपने आप को खोजो, सिर्फ नाम जपो, नाद सुनता है तो नाद सुनो, गुरु जी का नियमित ध्यान करो। बाकी बाहर कौन आपके कान में आपको महान बना रहा है, कौन आपको कुछ विधि बता रहा है, इस सब को मत करो। सिर्फ गुरुदेव की जितनी वीडियोज़ हैं, 15, 16, 17 वीडियोज़ आपके पास मोबाइल है, मोबाइल पे डाउनलोड करो, सुनो गुरुदेव क्या कहते हैं, लिखो। उससे आपको पता चलेगा कि गुरुदेव ने तो कुछ भी नहीं। और चरणामृत उस दिन मिल जाएगा जिस दिन भाव भी हो के आंखों से आंसू निकलेंगे। और साधना तब गहरी होती है जब शरीर की क्रियाएं बंद हो जाती हैं। चिल्लाना, जोर जोर से गुरुदेव को बुलाना, वो साधना बेटा आत्मा की नहीं है। गुरुदेव आओ, गुरुदेव कहाँ हो, ये आओ, ये सारा शरीर, मन और प्राण तक ही सीमित है, जहाँ आवाज़ है। उसके नीचे की साधना आवाज़ में नहीं है। और वहीं से ही आत्मा की यात्रा शुरू होती है। आत्मा जब अपनी यात्रा करती है तो शरीर, मन और प्राण तीनों शांत होकर बैठ जाते हैं ऐसे बस।
यहाँ से आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। जब तक शरीर हिल रहा है, शरीर में क्रिया हो रही है, प्राणायाम हो रहा है, फुंकारें हो रही हैं, ये आसन लग रहा है, वो आसन लग रहा है, ये सब हो रहा है, वो सब हो रहा है, तो सब कुछ यहाँ से नीचे है, आज्ञा चक्र से नीचे है, क्रिया है। वहाँ पर ध्यान, वो ध्यान नहीं, यहाँ पर है ध्यान। और यहाँ तक पहुँचने से क्रिया भी बंद हो जाएगी, प्राणायाम भी बंद हो जाएगा और मन का भटकना भी बंद हो जाएगा। ये तीनों स्थूल है, स्थूल जगत के हिस्से हैं तीनों। ये तीनों बंद हो जाएंगे तब आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होगी। यहाँ से जब ध्यान लगेगा तब जब आप ध्यान में हो, आपका शरीर आपका नहीं रहा, आपका मन आपका नहीं रहा, आपके प्राण आपके नहीं रहे, और तब आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। तो फिर उसमें किसी प्रकार का कोई विधि काम कैसे कर सकती है? विधि तो शरीर के साथ है, और मन जो है वो तीनों को शांत कर, जो मंत्र जो है गुरुदेव का, वो तीनों को शांत करता है। मंत्र ही सारी विधियाँ हैं। मंत्र ही शरीर को ठीक करता है, मंत्र ही प्राण को ठीक करता है, मंत्र ही मन को ठीक करता है। तीनों चीज़ों को ठीक करने वाला मंत्र है, यही विधि है। बस मंत्र को जपना सब समय, यही विधि। ठीक है बेटा, मैं आपसे बड़ा हूँ, इसीलिए मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि हमें और कुछ नहीं करना है, सिर्फ नाम जपना है। ठीक है, तो ये एक है। उम्मीद है कि हम अपनी खोज करें, हम रहस्यवादी संत के शिष्य रहस्यवादी बने। हमें कोई धर्म नहीं चलाना, हमें कोई नई चीज़ नहीं खोलनी। जो तपस्या आप जैसे आप करते हो आप करो। आप खुद टीका लगाना चाहते हो, मैंने वाइट पहना है, मेरी इच्छा हो रही वाइट पहनने की, इसलिए मैंने पहना। कोई ये गुरुदेव का कोई पंथ थोड़ी है जिसमें वाइट पहनते, बस मैं वाइट पहनना मुझे पता नहीं अच्छा लगने लग गया अचानक। वैसे मैं रंगीन कपड़े भी पहनता हूँ, और मुझे, मेरी वाइफ को पता है मैं टिपिकल रंगीन कपड़े पहनता हूँ। हरा, एकदम हरा, एकदम पीला, एकदम लाल, ऐसे कपड़े पहनता हूँ जो वाइब्रेंट कलर होते हैं। ठीक है, अब मुझे सीधा सिंपल रहना पसंद, ये रहता है। ठीक है, अब मैं देखो, मैंने अभी बाल नहीं कटाए, देखो कितने लंबे, मेरे है नहीं, यहाँ पर तो है ही नहीं, यहाँ पर है। अब मैं सोच रहा हूँ मैं थोड़े और लंबे करूँगा बाल, वैसे ही करूँगा, बस इच्छा है। हाँ, कृष्णा से मैं वृंदावन गए तो कान्हा से प्रेम हुआ, कान्हा से प्रेम करता हूँ एक बच्चे की तरह। जैसे इतना प्रेम मैंने अभय को नहीं किया, अभय जब पैदा हुआ ना, छोटा बच्चा था, इतना प्रेम मैंने अभय को नहीं किया जितना कान्हा को करता हूँ। तो मैं उससे बेटे की तरह प्रेम करता हूँ। वो कोई साधना में मेरी मदद कर देगा या मुझे आध्यात्मिक उन्नति में देगा, मैं उससे एक्सपेक्ट नहीं करता। मैं तो उससे बस, पता नहीं मुझे प्रेम हो गया उससे, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ इस बात को, समझ ही नहीं आ रहा मुझे कुछ। लेकिन वो कि कोई क्रियाकांड नहीं है, वो आप करेंगे तो आपको, मुझे फ़ायदा होगा, आपको फ़ायदा, वो उस तरह से नहीं है। वो तो मेरे जीवन में मेरा परिवर्तन है। इसको मैं थोपूंगा थोड़ी आपके पास कि आपका कान्हा, जाओ वृंदावन से कान्हा लेके आओ, उसको प्रेम करो तो आप में ये बदलाव आएगा। वो अगर मैं बताऊं कि ऐसा आप भी लेके आओ तो वो बेवकूफ़ी होगी। अगर वो मेरे साथ घटना घटी है तो वो मेरी है, उसमें ना किसी को मेरी निंदा करने की ज़रूरत है, ना ही मैं किसी पे थोपता हूँ उस चीज़ को। मेरी जो पहचान है, मैं एक साधक अगर हूँ तो मेरे अंदर जो बदलाव है, मेरी जो साधना में बदलाव है, वही मेरे लिए उसका प्रतिफल है। जिस दिन मैं कुछ गलत करूँगा उस दिन मेरी साधना रुक जाएगी, मेरी प्रगति रुक जाएगी, बस ख़त्म हो जाए, मुझे पता चल जाएगा। कोई 4 व्यक्ति आके मुझे बताए जी आप तो जी गलत कर रहे हो, छोड़ दो जी, रोक दो जी। क्यों भाई, मैं साधना कर रहा हूँ, मेरी साधना है, तुम मुझे क्यों बताओगे मैं क्यों, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। इसी तरह से आपको कोई नहीं बताएगा, मैं नहीं बताऊँगा कि आप ये मत करो, आप वो मत करो, ये मत करो। आपको बस ये कहना कि आप कुछ मत करो, आप बस नाम जपो, आप सिर्फ नाम जपो। गुरुदेव जी ने जैसा बताया वैसे ही जपो, बाकी जो भी आपके जीवन में घटेगा वो अंदर से घटेगा। 4 लोगों को अपने पीछे आपने भी नहीं लगाना। आप बड़े हो जाओगे ना, 25-30 साल के हो जाओगे तो लोग कहेंगे कब से दीक्षित हो, आप कहेंगे भी मैं तो 15 साल से 25 साल से दीक्षित हूँ, तो आप मैंने ऐसा किया वैसा किया। आपने भी वैसा नहीं किया कि आपने ऐसा किया वो भी वैसा ही करेंगे, नहीं। आपको है ना, हमने नाम जपा, ध्यान करा, आप भी जपो, नाम जपो, ध्यान करो। जो ज्ञान प्रकट होगा, जो बदलाव आएगा, वो दुनिया को बताना। विदेश में जाना, विदेश को जाके ज्ञान बताना कि तुम जो कर रहे हो उसका क्या मतलब है, ज्ञान क्या है, शरीर क्या है। ये सत्संग जो आज यहाँ हो रहा है, ये सत्संग विदेश में जाके करना, तब उन्हें पता चलेगा कि हाँ ये अंदर से प्रकट होने वाली चीज़ है। ज्ञान प्रकट होता है, यहीं से धर्म प्रकट होते हैं, यहीं से सारे रीति त्यौहार, दिन रात सब इसी से प्रकट होते हैं। ये ज्ञान बताओगे तब वो कहेंगे हमें भी चाहिए ये ज्ञान, तब वो कहेंगे नाम जपो, ध्यान करो। तो ये सत्संग आप विदेश में जाके करना। आपने कैसे किया, क्या किया, नाम जपा, ध्यान किया। चरणामृत बनाना नहीं सिखाना किसी को, ठीक है। और 40 दिन का कोई मेथड नहीं है, कोई भेद नहीं है, स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस
सबके लिए एक ही, बच्चे बूढ़े जवान सब नाम जपेंगे, ध्यान करेंगे बस, ठीक है। अच्छा चलिए, तो आज का सत्संग यहीं रखते हैं। थोड़े मैसेजेस हैं, ये ले लेता हूँ मैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव आपके थ्रू ही मेरे को मिला दिए हैं। हाँ समझे, जो चीज मैं सुनना चाहती थी आज आप वही बोले हैं। हाँ, सब अरे को भी गुरुदेव आपके थ्रू मंगा दिए, और बात भी है, और 40 दिन वाला मैटर सब बकवास है, मैं कर चुकी हूँ। हाँ उससे कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती है, मैं यही कह रहा हूँ। हाँ, कुछ नहीं। कुछ नहीं हाँ। तो वही है, सिंह बच्चे बताया हैं ना, छोटे बच्चे हैं ना, अभी हम तो चलो कैसे भी थोड़ा बहुत धक्के खाए हमने, समझे, लेकिन अभी छोटे बच्चे अगर 14-15 साल के ये सारी चीज़ों में पड़ जाएंगे तो ध्यान साधना का मतलब ही खो जाएगा ना उनका। तो वो तो सिर्फ यही आज सोचेंगे ये कि बात साधना करने से होता है। आज ये बात बहुत अच्छा बताए कि ध्यान में मैं अक्सर बोलती थी दर्शन दो। आज आपसे मुझे सीख मिल गया कि ये बात नहीं बोलना है, जब गुरुजी को देना होगा तब देंगे। हाँ, तो वो सूक्ष्म रूप से आएंगे, भौतिक रूप से बुलाने से भगवान नहीं, वो अंदर आत्मा बुलाएगी तब आत्मा आएगी ना। हाँ। तो वैसे वो अंदर ही है, सब कुछ अंदर ही घटित होगा, बाहर से बुलाने से तो वो फिर भजन। मैं हमेशा कहती थी गुरुदेव से कि मुझे ज्ञान नहीं है, ज्ञान दो। तो वो आपके थ्रू सारा ज्ञान दे रहे हैं। आपको भी देखो, ये मैं खुद भी मानता हूँ कि मेरा तो है नहीं, और मुझे इसका मालूम भी नहीं है ज्ञान का क्या होता है ज्ञान। मैं तो इनके नाम से बैठता हूँ, तो इनकी ड्यूटी है, और बहुत मुश्किल ड्यूटी है। मैं ये भी कहता हूँ कि ये ड्यूटी बहुत मुश्किल है। सत्संग करना अच्छा तो लगता है, ज्ञान प्रकट होता है, जानकारी मिलती है, ये तो फ़ायदा है, लेकिन ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है। तो ये मेरा नहीं है, इस बात का तो मैं जानता हूँ, मुझे नहीं, मेरे पास नहीं है ये चीज़। भले नहीं है, लेकिन गुरुदेव तो आपके थ्रू मेरे को सुना रहे हैं। हाँ, ये उसका सत्संग है। कि ऐसा नहीं करो, ऐसा करो। ये आपके थ्रू ही मेरे को सब समझा रहे हैं गुरुदेव। हाँ, कोई ना कोई तो माध्यम बनता है ना। गुरुदेव कहते थे कि ये मेरे माध्यम से हो रहा है, बोल के लगता है कि मैं बोल रहा हूँ, बोलने वाला तो गंगा ही नाथ है। तो गुरु ही देता है सबको, बस अब माध्यम बन जाता है, कोई ना कोई माध्यम बन जाता है। जैसे हमारे एक रूम में प्रकाश नहीं आता है, एक में सूर्य की लाइट आती है, तो हमें उधर प्रकाश लेके जाना है, तो यहाँ एक आईना रख देंगे टिल्ट करके, तो वो उधर प्रकाश जाएगा। तो वो जहाँ प्रकाश जा रहा है, जहाँ वो लोग ये नहीं कह सकते कि वो प्रकाश आईने से आ रहा है। आईना कहेगा भाई मेरा नहीं है, वो तो सूर्य तो उधर है, तो वो रिफ्लेक्शन है। तो शिष्य जो है वो अपने गुरु की रिफ्लेक्शन होना चाहिए, वो अपने गुरु की शिक्षा को रिफ्लेक्ट करे आगे दुनिया में, इसीलिए वो शिष्य है। यही उसका काम है और यही उसका कार्य है कि वो अपने गुरु के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करे, वो इस तरह का साफ आईना बने जिसमें अपनी गंदगी ना हो उसकी, वो बिल्कुल समर्पित रहे, और जो प्रकाश है वो एज इट इज़ रिफ्लेक्ट हो, आगे बढ़े, प्रकाश बढ़े। तो वही कार्य हो रहा है, सत्संग के माध्यम से हो रहा है। वरना तो बहुत अच्छा लगा, जो चीज मैं सुनना चाहती थी वो गुरुदेव आपके थ्रू ही सुना दिए है। तो ये मैं बड़ा अचंभा कर रही हूँ। चलिए, बहुत मेरे को भी बहुत नॉलेज मिलती है सत्संग से। जितना लाभ आपका होता है, मेरा 10 गुना होता है। हाँ, तो मेरे माध्यम से ही समझो कि मेरी शरीर से, मेरी वाणी से, मेरी आत्मा को पथ प्रदर्शित मिल रहा है। तो मैं भी कहता हूँ कि वो ही देने वाला है, कि उसी का ही है सब कुछ। तो बहुत अच्छी बात है कि सत्संग से फ़ायदा हो रहा है आपको, सत्संग से मन शांत हो रहा है, और हम बेसिक जो चीज मैं जानना चाहती थी वो ज्ञान मिल रहा है। हाँ जी, हाँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे से ही मिलेगा। आप बुक्स पढ़िए, आप जैसे बुक्स मंगाई हैं आपने, ऋषि अरविंदो को पढ़िए, तो आपको पता चलेगा कि ये जो बोल रहा है ये तो ऋषि अरविंदो ने पहले बोला हुआ है, विवेकानंद ने पहले बोला हुआ है। निर्भय समाधि और सर्वय समाधि ये क्या होता है? निर्लिप्त समाधि, निर्भीक। हाँ, तो ये तो देखिए, बताने से तो नहीं समझ में आएगा निर्बीज समाधि और सबीज समाधि। बस इतना है कि सबीज का मतलब होता है हमारे अंदर, मतलब क्या होता है, मतलब जानना। हाँ, मतलब होता है सबीज का मतलब है हमारे जो बीज हैं जिसके कारण हमारा जन्म होता है, कर्म को बीज बोलते हैं। अच्छा। जब हमारे बीज नष्ट हो गए, कर्म नष्ट हो गए, उस नष्ट करने की जो स्थिति होगी, उस स्थिति को समाधि बोलते हैं, उसको बोलते हैं निर्बीज समाधि। जब मैं अपने कर्मों को जलाऊंगा, नष्ट करूंगा, उस स्थिति को मैं कहूँगा निर्बीज समाधि। और जब मैं उन बीजों को देखूंगा कि कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से कर्म है,
तो उनको कहूँगा समीज समाधि। तो कर्म जब दिख जाएंगे तो समीज समाधि, जब नष्ट करूँगा तो निर्वीज समाधि। बस यही है, मुख्य तौर पे यही है। बाकी तो रहस्य आप जानोगे जब आप स्वयं पहुँचोगे वहाँ पर। ठीक है, जय जय गुरुदेव। जय श्री। चलिए यूट्यूब पे क्या है देख लेते हैं। फूल दिए, हाँ ये सब तो बहुत अच्छे हैं। इसके बाद चंद्रकांत कोटक जी, हाँ इनका एक मैसेज था जो आज मुझे पढ़ना था। पहले ये वाला पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं जय गुरुदेव। गुरुदेव कंफर्टर हमेशा हमारे साथ रहते हैं। गुरुदेव हम में क्या देखते हैं और हमारे लिए क्या करते हैं, कृपया हमें विस्तार से समझाएं। ये रोज़ ही हम यही करते हैं। सत्संग का मतलब ही है कि हम गुरुदेव की जो महानता है या गुरुदेव ने जो हमारे लिए किया उसको हम धीरे धीरे रोज़ समझें। तो रोज़ का सत्संग गुरुदेव को समझने के लिए ही है। ये ज्ञान गुरुदेव को समझने का ही ज्ञान है। बस उनको जान जाएं, जितना जानेंगे उतना अपने आप को जान लेंगे। तो वही हम रोज़ करते हैं चंद्रकांत भाई। और इनका कल मैसेज था, अबे मुझे फ़ोन देना ज़रा, अबे फ़ोन देना जरा। इनका मैसेज था, इन्होंने कहा था पढ़ के बताएं, तो मैं वो पढ़ देता हूँ आपका मैसेज। इन्होंने कहा कि जय गुरुदेव जी, वंस आई सॉ योर सत्संग अप्रॉक्सीमेटली 1.5 months बैक। इन्होंने कहा कि मैंने आपका सत्संग देखा था 1.5 महीना पहले। सिंस देन आई हैव बीन वॉचिंग इट रेगुलरली। तब से ये रेगुलर देख रहे हैं। नॉट लाइव बट रिकॉर्डेड एवरी डे एट 10:30 PM। लाइव नहीं देखते हैं, रिकॉर्डेड देखते हैं 10:30 बजे रात को। आई हैड टेकन दीक्षा इन नवंबर 2014। इन्होंने 2014 नवंबर में दीक्षा ली थी। मैंने भी नवंबर 2014 में दीक्षा ली थी गुरुदेव जी से, 13 नवंबर को। फिर इन्होंने छोड़ दिया। फिर इन्होंने देन दे अगेन ज्वाइंड ऑन 23 जनवरी 2021। 7 साल बाद इन्होंने फिर से ज्वाइन किया, अप्रॉक्सीमेटली 6 years लेटर, तो 21 में। तो कह रहे हैं टुडे सत्संग हेल्प्ड मी अ लॉट टू नो अबाउट माय मिस्टेक्स। इन्होंने कहा कि कल का जो सत्संग था इन्होंने जाना, इनको कुछ गलतियां पता चली और इग्नोरेंस पता चली। और इन्होंने कहा है प्लीज़ डू कंटिन्यू दिस सत्संग एंड नेवर अटर टू मेक इट स्टॉप और एंड। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि इसको आप बंद करने की बात मत करना, इसको चालू रखना। आई एम ऑल्सो वॉचिंग वन अदर रिकॉर्डेड प्रोग्राम नेम्ड माइक्रोसॉफ्ट सेशन। एक और प्रोग्राम देखते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट पे होता है, जहाँ पर एक्सपीरियंस साधकों के शेयर किए जाते हैं। और इन्होंने कहा है कि मेरी ये फीलिंग आप ज़रूर मेंशन कर देना। तो ये इन्होंने लिखा, आप सत्संग देख रहे हैं, आपको इससे फ़ायदा हो रहा है, गुरुदेव जी के सत्संग से गुरुदेव जी की जानकारी प्राप्त हो रही है, तो ये सत्संग के लिए एक बूस्ट है, अच्छी बात है। मुझे भी अच्छा लगा जान के कि जो प्रयास गुरुदेव करवा रहे हैं वो एक्चुअली सफल हो रहा है कहीं ना कहीं। फिर एक दूसरा मैसेज भी लिखते हैं ये कि 26 जुलाई का जो सत्संग है कल का, ये जानकर ऐसा लगा कि हम जैसे साधक कभी ठीक नहीं हो सकते और मुक्ति और मोक्ष तो दूर की बात है, क्योंकि यह बहुत कठिन साधना है। कुछ निराशा महसूस हुई, तो मैंने इनसे यही कहा कि ये सच्चाई है, सच्चाई से हम मुंह नहीं मोड़ सकते। अगर हमने सच्चाई को जान लिया है, सोचो एक डॉक्टर कहता है कि आप अपनी रीढ़ की हड्डी का एक्सरे करो, हम डरते रहेंगे कि भाई कोई प्रॉब्लम ना निकल जाए बड़ी, मैं नहीं करवाता। इससे 2 साल 3 साल निकल जाते हैं, और वो जो प्रॉब्लम थी माइनर से बैक पेन की, और वो स्पॉन्डिलाइटिस में बदल गई है। तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो गई, तो डॉक्टर को दिखाया, तो MRI करवाया, तो उसने कहा ये तो स्पॉन्डिलाइटिस है, आपको 3 साल पहले आना चाहिए था। तो बोले 3 साल पहले मैंने देखा तो था, लेकिन फिर मैं डर गया था कहीं कुछ ना होता है। बोला अब तो हो गया। तो सच्चाई को अगर हम जल्दी जान लें और उस सच्चाई का हम अनुसरण करें, तो हमें ना तो मायूस होने की बात है, ठीक है। और गुरुदेव जी ने आपको पकड़ लिया है, तो अब तो वो पहुंचा के ही छोड़ेंगे आपको जहाँ पर पहुंचाना है। तो इसलिए मायूस नहीं होना, निराश नहीं होना, सच को जान के कभी मायूस नहीं होना, सच को जानकर हमेशा खुश होना, क्योंकि एटलीस्ट हम जब जान जाते हैं तो हम वहाँ से आगे अपना सही रास्ता पकड़ सकते हैं। तो उम्मीद है कि अब आपने गुरुदेव ने आपको वापस पकड़ा है। आप गुरुदेव ने पकड़ा है, पहले 2014 में आपको लगा था आपने पकड़ा और छोड़ दिया, लेकिन अब वापस आए हैं तो गुरुदेव लाए हैं, और सत्संग से जुड़े हैं तो उसके विज्ञान से जुड़े हैं, अध्यात्म विज्ञान से जुड़े हैं, तो ये आपकी मदद करेगा आगे। उम्मीद है कि हम सत्संग करें गुरु जी के नाम से, और कभी इसमें मेरी ईगो ना आए, मेरा अहंकार ना आए, क्योंकि अभी तक वो शांत नहीं हुआ। कि ईगो भी है, अहंकार भी है, सूक्ष्म है, पता नहीं चलते हैं कई बार, और
वो आ जाते हैं सामने तो पता चलते हैं, तो उन्हें क्रोध भी आ जाता है कई बार, पर मैं उन्हें देख लेता हूँ, देख सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ और उन पे कार्य कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे ही करना है, किसी को दूसरे को तो नहीं करना है। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो मैं यही गुरुदेव जी से प्रार्थना करता हूँ कि आ जाए अहंकार सामने, ईर्ष्या भी आ जाए, सब कुछ आ जाए, लेकिन दिख जाए, और दिखने के बाद इतनी शक्ति मिले कि मैं उसे एक्सेप्ट कर पाऊँ कि ये मेरी ईर्ष्या है, ये मेरा अहंकार है, ये मेरा काम है, ये मेरा क्रोध है, ये मेरा वैर है, ये मेरा ये है। मैं उसे देख पाऊँ और उसको देखने के बाद मैं उससे आगे बढ़ पाऊँ, उसको जान पाऊँ। जिस दिन उसको जान लूँगा उस दिन उसकी ताकत जान लूँगा। जिस दिन उसकी ताकत जान लूँगा तो अपने आप को भी ताकतवर बनाऊँगा, नाम जप से, ध्यान से, गुरु के प्रति समर्पण से, और उससे आगे निकल जाऊँगा और फिर वो कभी नहीं आए। तो ये प्रार्थना है कि गुरुदेव जो भी मैल है अंदर वो हम सबको दिखे, क्योंकि अगर वो दिखा नहीं तो हम उससे परे नहीं जा सकते, मुक्त नहीं हो सकते। तो वो दिखना भी ज़रूरी है। तो चाहे वो सत्संग के माध्यम से दिखे या कहीं से भी दिखे, हमें बस देख के आगे निकलना, ये प्रार्थना है गुरुदेव से। चलिए, तो उसके आगे गुरुदेव की सेवा करिए और गुरु प्रसन्न होकर सफल हो सकते हैं। गुरु जी की सेवा क्या है? गुरु जी की सेवा है गुरु जी का प्रचार। बस उनके चरण धो के पीने से कोई सफलता नहीं मिलेगी, उनका प्रचार करने से मिलेगी, जो उनकी आज्ञा है। सल्यूट अनिल कुमार भाई कह रहे हैं कि सल्यूट टू योर नॉलेज गुरु भाई। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अनिल भाई, हाँ लगता है कि मैं बोल रहा हूँ लेकिन मैं ही जानता हूँ कि जैसे मैंने कहा ना, आईना रिफ्लेक्ट करता है रोशनी को, मैं वैसे ही रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। मेरा नहीं है, नॉलेज मेरी नहीं है, मैंने इसको नहीं पाया अभी तक। मैं देख रहा हूँ कि कोई चेतना शक्ति है जो कार्य करती है सत्संग में, अपनी इच्छा से करती है, अपनी इच्छा से, लेकिन मैं इसका सोर्स नहीं देखता हूँ। मैंने इसको जाना तो है, लेकिन मैंने अभी इसका साक्षात्कार पूरी तरह से नहीं किया। मैं इसका अधिकारी नहीं बना अभी तक। जो भी है गुरु जी का है, जैसे किसी का सामान है होता है रखने के लिए, वैसे ही है। तो इस नॉलेज को भी मैं यही मानता हूँ कि मेरे शरीर में बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे मुझे पता तो चलता है लेकिन मैं अंदर से नहीं देख पा रहा हूँ उसको। तो नॉलेज है, ये भी मैं मानता हूँ, ज्ञान है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैंने प्राप्त नहीं किया अभी तक इसको। ये वो देर है कि वो एक बात थी ना, गुरुदेव कहते थे कि मैं ध्यान में गया, कृष्ण के पास गया, ध्यान किया, वो जो भी देता था थोड़ा पड़ जाता था और 2-3 दिन से ज़्यादा रहने नहीं देता था, भगा देता था। तो फिर मैंने कहा भाई देना है तो पूरा दे, ठीक से दे तो फिर उसने कहा ठीक है, आज से मैं तेरे साथ ही रहूँगा। तो फिर गुरुदेव कहते हैं मैं इसके नाम की दीक्षा देता हूँ। तो ये बिल्कुल मैं वैसे ही फील करता हूँ कि गुरुदेव जो भी देते हैं ना, वो सेशन के लिए देते हैं। ऐसा नहीं है कि सारा कुछ दे दिया, तो सेशन में देते हैं। अभी कल क्या होगा नहीं पता मुझे। इस सेशन से पहले, सत्संग से पहले जब ध्यान खत्म हुआ 7 बजे, तो मैं सोच रहा था कल तो बहुत अच्छा हुआ, आज क्या है खाने में, कुछ नहीं पता था। तो बिल्कुल वही स्थिति है। अगर मुझे पता हो कि ये ज्ञान है मेरे पास, तो मैं आपको आज बताऊंगा कि कल जो है सत्संग जो करेंगे उसमें ये डिस्कस करेंगे लेकिन मुझे पता नहीं है, तो यानी कि ये मेरा है नहीं। वो उसी समय देता है जिस समय सत्संग होता है। तो मेरा अधिकार नहीं, मैंने अर्जित नहीं किया अभी तक। बस किसी तरह उसकी ड्यूटी में हूँ, ये चीज़ है बस। अच्छा, उसके बाद सुषमा जी कह रहे हैं जी, जय श्री गुरुदेव भाई जी, मुझे बहुत कम क्रिया हुई, अब तो बिल्कुल कोई क्रिया नहीं होती। पहले मैं अपने आप को फंसा हुआ महसूस करती थी, पर अब नहीं। सब गुरुदेव की कृपा है, अब मैं बहुत हल्का फील करती हूँ। बहुत अच्छी बात है। क्रियाएं तो ध्यान के पहले की अवस्थाएं, लोग कहते हैं ध्यान में क्रिया होती है, ध्यान में क्रिया नहीं होती, ध्यान से पहले क्रिया होती है। जब ध्यान लगेगा तब क्रियाएं सारी बंद हो जाएंगी। और अच्छी बात है कि जिसको क्रिया नहीं होती है वो डायरेक्ट ध्यान में जाएगा। गुरुदेव कहते हैं ना, भाई क्रिया नहीं होती, सबको नहीं होनी जरूरी, आपका सीधा ध्यान लगेगा। तो वो बात गुरुदेव जी की, कि क्रिया के बाद लगता है ध्यान। भाई जी कल का सत्संग तो बहुत, जिसकी मुझे ज़रूरत थी, आई एम इन राइट स्टेप्स। हाँ, कल का सत्संग बहुत अच्छा था, आज का भी बहुत अच्छा था। बस बात ये है कि अब इसमें किसी की निंदा किसी को ना नज़र आए कि मैं किसी की निंदा कर रहा हूँ।
या किसी से ईर्ष्या कर रहा हूँ, ऐसा भाव नहीं है बस। किसी दिन सारे गुरु भाई बहन भाई पीटेंगे हम। तो जब गुरुदेव यहाँ बैठा के बुलवाते हैं ना, हाँ। तो पता नहीं क्या क्या पत्ते बुलवाते हैं। हाँ तो किसी दिन हम कोई दिक्कत नहीं है इसमें। गुरु का काम करते हुए गोरखनाथ जी ने अपनी आंख दे दी थी। हाँ, तो पीट भी लेंगे, क्या हो गया। हाँ, तो गोरखनाथ जी ने अपनी आंख दे दी गुरु के लिए। गुरु का कार्य करना आसान भी नहीं होता ना। सही बात है, दही बल्ले के लिए दे दी। सही है। रक्षा करने वाला वही है, कोई हाथ नहीं लगा सकते, चिंता मत करो। चलिए, तो आज का जो सत्संग है, अच्छा इधर मैं मैसेज देख लेता हूँ। शांति भूषण भाई कह रहे हैं, ये जो गुरुदेव के चरण धोकर ध्यान करवा रहे हैं, वे भंवर सिंह गुरुदेव के ओरिजिनल चेले हैं क्या? आप उनको फ़ोन करके पूछना कि आप ओरिजिनल हो। सभी ओरिजिनल हैं शांति भूषण भाई, कोई भी डुप्लीकेट नहीं है। लेकिन हर शिष्य का एक रहस्य होता है पीछे, उसकी आज तक की साधना और उसकी प्रगति और उसने क्या अचीव किया, ये उसका लेटर होता है। उसका गुरुदेव की तरफ से एक लेटर है कि आज तक की तपस्या का ये रिज़ल्ट है तेरा। तो हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि कौन कैसा है क्या है। हम बस ये देखें कि कितना समय हो गया और कितना परिवर्तन आया है साधक में। वही उसका गुरुदेव जी का वही उसके लिए लेटर है कि ये है। आप व्यवहार देखो, किसी को जानना है ना तो उसका व्यवहार देखो, व्यवहार ही आपको बताएगा कौन कैसा है। ठीक है, चलिए, तो आज का सत्संग जो है श्री गुरु के श्री चरणों में। कल सुबह मिलेंगे, सुबह के ध्यान में, सुबह 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय आदिशक्ति गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री आदिशक्ति गुरुदेव।